अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास के मैथ के ऊपर बात करेंगे जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। नॉन सिंगुलर वो क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो ना उसका हम इन्वर्स नहीं ले सकते। हमेशा नॉन सिंगुलर का हम इन्वर्स ले सकते हैं। जो सिंगुलर होता है आपको मैंने बताया था कि वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो वो आगे सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए उसका हम आंसर नहीं लिख सकते। तो अगर तो वो नॉन सिंगुलर हो तो फिर हम उसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। छोटी सी स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, कहता है ए और बी जो है वो कोई दो मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स, और वो नॉन सिंगुलर भी हैं और स्केयर भी हैं, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, जिनके ऑर्डर सेम है। देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। कहता है अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन देता है कि ए बी करें और फिर बी ए करें, और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था जिसकी डायगोनल में 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आगे एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। द इन्वर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय, ये देखें इससे डिनोट किया जाता है ए के ऊपर -1, ये -1 इन्वर्स का सिंबल है। यानी अगर हम कहेंगे ना इन्वर्स ऑफ ए, इसे हम इन्वर्स ऑफ ए पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब है, देखें एक और ये छोटा सा ला है, कहता है ए जो है उसे हम मल्टीप्लाई करें ए इन्वर्स से, यानी ए का इन्वर्स ले के उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले ए का इन्वर्स ले लें और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दें ए से, इज़ इक्वल टू 1 है जी। ये कहता है कि वो 1 के इक्वल आता है, और सॉरी 1 नहीं, आई के इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे जो है ना एक और पॉइंट है, कहता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। जो मैंने बात आपको पहले बताई थी, ये भी आपने अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो डेफिनेशन दे दे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन लिखें, क्या है, डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप वो डेफिनेशन करने के बाद जो मैंने पीछे आपको बताया था उसके बाद नीचे एक छोटा सा पॉइंट ये लिख सकते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ पॉसिबल। कहता है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उस वक़्त ही पॉसिबल हो सकता है, ओनली इफ़, कहता है अगर मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो, यानी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम डिटर्मिनेंट करें, डिटर्मिनेंट नहीं तो उसका आंसर जो है ना वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो आ गया तो फिर तो वो सिंगुलर होगा, तो आंसर जो है मज़ीद हम उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर तो वो नॉन सिंगुलर हो तो फिर उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं, यही बात वो कह रहा है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट है जी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। कहता है किसी मैट्रिक्स का ये अब मेन टॉपिक है जिस पे हम पीछे से डिस्कशन करते आ रहे हैं, वो यही मेन टॉपिक है। इसमें आज के जो लेक्चर है इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगा आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके जी स्टूडेंट्स, कहता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स कहता है लेट करने, कहता है एडजॉइंट को यूज़ करते हुए ना आपने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, सिंपल सी बात है। लेट एम इज़ इक्वल टू एम है जी ये मैट्रिक्स, बी आ स्केयर मैट्रिक्स, जी हाँ स्केयर मैट्रिक्स है, कहता है ये स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। टू फाइंड इन्वर्स ऑफ द एम, कहता है इन्वर्स एम के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एम इन्वर्स लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है, एम इन्वर्स, मैंने जैसे आपको बताया था इन्वर्स ऑफ ए, इस तरह ये होगा इन्वर्स ऑफ द एम। एज फाइंड वी, कहता है फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, कहता है पहले तो हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। एज इन्वर्स इज़ पॉसिबल, कि उसका मैंने आपको बताया ना कि पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे ये देखने के लिए वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो कहता है फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट, पहले तो हम डिटर्मिनेंट करेंगे। एज इन्वर्स इज़ पॉसिबल, कहता है इन्वर्स पॉसिबल हो ओनली इफ़ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वो नॉन सिंगुलर होगा यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर एम, ये इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ एग्जाम्पल एक मैंने नीचे भी दी है, ये भी आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कहता है एम का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जी ए डी, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाले को इधर से, डायगोनल को डायगोनल से और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डी को मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का आया,
और बी सी को मल्टीप्लाई किया तो कहता है इसका आंसर अगर ज़ीरो ना हो तो फिर इसका हम एडजॉइंट भी ले सकते हैं और उसका एडजॉइंट ये दिया हो। फार्मूला क्या है एम इन्वर्स ऑफ एम का, ये क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है स्टूडेंट्स और MCQs में भी आ जाता है। लिख देता है कि इन्वर्स ऑफ एम इज़ इक्वल टू, इस तरह आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाया तो आपने क्या लिखना है, ये वाला फार्मूला एम इन्वर्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ए हो तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ए ही चेंज होगा। देखिए एम इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम, यानी एम जो मैट्रिक्स कोई भी दिया हुआ है, ये वाला कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कहता है उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट लेंगे, इसका पहले एडजॉइंट लेंगे, ये वाला मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया और उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसी का डिटर्मिनेंट, कोई और मैट्रिक्स नहीं, एक ही मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये इक्वल आएगा। जब इन दोनों को जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारा एम इन्वर्स होगा। मिसाल के तौर पर ये नीचे एक मैट्रिक्स दिया हुआ, इसे करके देखते हैं एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट्स। ये आपकी बुक पे भी एग्जांपल दिया, मैं इसलिए यही करवा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया वो देगा फाइंड, इस तरह क्वेश्चन दिया फाइंड इन्वर्स ऑफ ए, लें जी क्या कहेगा इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।